वेलकम एट आरपीएससी जंक्शन। तो अपन जो करंट अफेयर का सेशन है उसमें जो अगला टॉपिक है वो है केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि सेंट्रल विजिलेंस सीवीसी है वो चर्चा में क्यों है। पहले बात तो कि क्यों है करंट में। दूसरी जो चीज़ अपन देखेंगे कि सीवीसी इसका गठन कब हुआ, कौन सी कमेटी ने सिफारिश की, इसके बाद में कौन सा एक्ट ऐसा है जिसके द्वारा ये इसको कौन सा दर्जा दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टेचुरी बॉडी है। वो सब अपन जो भी चीज़ें अपने आएंगी उसमें डिस्कस करेंगे और अपने जो आरपीएससी है या यूपीएससी है और स्टेट पीसीएस है उनके हिसाब से भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें अपन आज का जो अपना सेशन है उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले अपन जो चलते हैं वो पहला टॉपिक वो है केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये फोटो देखिए कि संजय कोठारी जी क्या बने हैं अपने नए सीवीसी। तो सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ये देखिए सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि जो भारत की सीवीसी जो एक संस्थान है। पहले बाद में देखेंगे कि सीवीसी की क्या फंक्शन है। नाम आपने सबने सुना होगा। तो सीवीसी के जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं ये सीवीसी के, तो इनको नियुक्त किया गया किसको, संजय कोठारी जी को। संजय कोठारी जी पहले कौन थे, पहले राष्ट्रपति जी अपने रामनाथ कोविंद जी हैं, उनके क्या थे, पूर्व सचिव थे। और तो अब है इन्होंने क्या हाल ही में क्या शपथ ली है, इसलिए इसके कारण चर्चा में फैब में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको, केंद्र सरकार ने या फिर उनकी तरफ से राष्ट्रपति जी ने इनको क्या किया है, नियुक्त किया था क्या, सीवीसी। तो अपन अब सबसे पहले देखते हैं सीवीसी पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने नए केंद्रीय आयुक्त कौन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में राष्ट्रपति के पूर्व सचिव संजय कोठारी जी को क्या किया है, नियुक्त किया है। अब अपन आगे देखते हैं इसमें कि सीवीसी के बारे में कि सीवीसी क्या संस्था है, क्या इसके फंक्शन है, कब इसका गठन किया गया, वो सारी चीज़ें अपन इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में फैब 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रपोजल था, न कि कोई एक्ट था। तो प्रपोजल के माध्यम से केंद्र सरकार की संस्थाओं, स्पेशल देखिए राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार की संस्थाओं में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए के संथानम कमेटी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। कब, 1964 फैब 1964 किसकी संस्थाओं, केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं, ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनमें जो भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उनको विजिलेंस करने के लिए एक संस्था की एक प्रस्ताव पारित किया गया। किस समिति की सिफारिश पर, के संथानम कमेटी की बता देता हूँ। 1962 में इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। किस पे, कि जो करप्शन रोकना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो संस्थान है, अधिकारी हैं, उनमें करप्शन की प्रवृत्ति को कम करने के लिए एक सिफारिश बनाएगी और ये कमेटी बनाएगी। और कमेटी की सिफारिश पे क्या बनाया गया, सीवीसी। कब बना, 1964 में। लेकिन जब ये 1964 में ये बना था सीवीसी, उस टाइम सीवीसी क्या थी, एक केवल न तो स्टेचुरी थी, न तो संवैधानिक संस्था थी, ना ही सांविधिक यानी कि स्टेचुरी बॉडी थी। केवल ये एक क्या थी, गैर संवैधानिक संस्था थी, यानी कि कोई भी इसके पास स्पेशल पावर नहीं थे। लेकिन 2003 में जब अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट थी, उस टाइम सीवीसी को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया, सांविधिक यानी कि स्टेचुरी बॉडी। स्टेचुरी एक होता होगा, आपने सांविधिक सुना होगा, एक सुना होगा संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। तो सांविधिक और संवैधानिक में फ़र्क क्या है, तो सबसे बता देता हूँ थोड़ा सा चीज़ यहाँ पे कि सांविधिक संस्थान वो होती है जिनको किसी एक्ट के द्वारा यानी कि कोई अधिनियम के द्वारा जो संस्थान बनाई जाती है वो होती है सांविधिक स्टेचुरी बॉडी। जैसे आरटीआई एक्ट कब आया, 2005 में। अब इस आरटीआई एक्ट के अधीन आपको पता है सीआईसी क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। चूंकि ये किसके अनुसार किया गया, आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार, तो ये क्या हुई, एक सांविधिक स्टेचुरी बॉडी। दूसरी चीज़ होती है कौन सी, एक होती है संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका उल्लेख किसमें हो, संविधान में। नाम से पता चल रहा है संवैधानिक यानी कि संविधान में जिसका उल्लेख हो, जैसे यूपीएससी, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये सब संस्थान जिनका उल्लेख किसमें हो, संविधान में हो, उनको कौन से बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक संस्था। तो सीवीसी क्या है भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सांविधिक। क्वेश्चन यहीं से बन सकता है आरपीएससी में कि सीवीसी सांविधिक है या फिर संवैधानिक है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सारी चीज़ें यहाँ से बन सकती हैं। तो पहला ये हो गया। अब आगे चलते हैं अपन इसके बारे में
वो देखते हैं अब अपन इसकी स्ट्रक्चर यानी कि इसका संगठन कैसा है, यानी कि इसमें कितने सदस्य हैं, इनके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, ये सारी चीज़ें अपन अपने इस स्लाइड में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए सीवीसी एक क्या है, बहु सदस्य यानी कि मल्टी मेंबर, यानी कि इसमें सदस्य कितने होते हैं 1+2। ये देखिए ये बहु सदस्य ही है, यानी कि जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी और 2 से अधिक। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक तो अध्यक्ष होगा और उस अध्यक्ष का नाम क्या होता है सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और 2 इसके क्या होते हैं सदस्य, 2 अधिकतम हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकते हैं। तो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं 1+2। एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि CIC मुख्य सूचना आयोग होता है जो अपना केंद्रीय सूचना आयोग, इसमें एक अध्यक्ष होता है प्लस यहाँ पे कितने सदस्य हो सकते हैं अधिकतम, उसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हो। यहाँ पे कितने होते हैं अधिकतम सदस्य 2 हो सकते हैं। तो ये देखिए अधिकतम सदस्य क्या है, ये कितने हैं यहाँ पे 2। इसके अलावा अब जो अपन वर्तमान में जो कौन है, तो ये देखिए अपन जो अभी टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं सबसे पहले तो कि जो केंद्रीय सतर्कता यानी इसका जो अध्यक्ष है, ये देखिए अध्यक्ष, सीवीसी को क्या बोलते हैं, इसका अध्यक्ष भी बोलते हैं, वो कौन है संजय कोठारी जी हैं। इसके अलावा 2 मुख्य अन्य आयुक्त 1+2 का मैंने बताया अभी आपको, तो 2 अन्य जो सतर्कता आयुक्त हैं वो कौन कौन है, शरद कुमार और सूर्यसेन पटेल। सूर्यसेन पटेल को भी अभी नियुक्त किया गया है संजय कोठारी जी के साथ ही। तो ये इसकी क्या है स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अब आगे देखते हैं कि जो इसकी नियुक्ति के संबंध में, यानी कि इनकी नियुक्ति, यानी कि जो मैंने बताया कि 1+2 की इनकी स्ट्रक्चर है, ठीक है वो तो है, लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन आएगा सीवीसी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, या फिर कोई और करता है, संसद करती है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, भाई राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। लेकिन क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करता है या फिर कैबिनेट की सिफारिश पे करता है, दोनों की मर्जी से नहीं होता। इसके लिए एक कमेटी है, एक की अध्यक्षता में गठित एक 3 सदस्य वाली समिति, ये देखिए समिति, ये एक समिति है 3 सदस्य वाली एक समिति है। और इस समिति के नाम पे, यानी कि ये जो समिति है 3 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं समिति में 3। इसमें 3 मेंबर में कौन होता है, जो इसका अध्यक्ष होता है कौन होता है प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा 2 अन्य सदस्य कौन होंगे, एक होगा होम मिनिस्टर केंद्रीय गृह मंत्री, और दूसरा होगा लोकसभा में विपक्ष का नेता। जैसे आज के संदर्भ में अभी नियुक्त किया गया कौन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, गृह मंत्री अपने अमित शाह, और लीडर ऑफ अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी। तो ये 3 जनों की कमेटी एक नाम की सिफारिश करेगी। ये नाम किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति जी के पास। फिर राष्ट्रपति जी उस नाम के को क्या कर देंगे, वो नियुक्त कर देंगे। नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सिफारिश पे, क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, एक कमेटी की। कमेटी कितने सदस्य वाली है, 3 सदस्य वाली, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब है सबसे इंपॉर्टेंट ये इनका जो कार्यकाल है, यानी कि टेन्योर कितना होता है। तो टेन्योर होता है 4 वर्ष या 65, यानी कि या तो 4 वर्ष का टर्म पूरा हो जाए या फिर उनकी एज क्या हो जाए 65 तक हो सकती है, जो भी पहले होगा वो हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्या होता है ज़्यादातर अपने इंडिया में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर जो स्टेचुरी बॉडीज़ हैं उनके जो कार्यकाल होता है मैक्सिमम होता है 5 साल, ज़्यादातर का 5 साल या फिर 6 साल, और 65 साल या 62 साल वाला वो आप जानते हो। लेकिन ये ही एक ऐसे संस्थान है जिसका कार्यकाल क्या है 4 वर्ष। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ पे आपको क्या है क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकते हो। तो ध्यान रखना, कार्यकाल कितना होता है 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। इसके अलावा आप देखिए इनको हटाने की प्रक्रिया, यानी कि इनको हटा कैसे सकते हो, आपको हटाने की क्या प्रोसेस है, ठीक है। आपने नियुक्ति के तो बता दी, तो इसकी हटाने की प्रोसेस में सबसे पहला जो प्रोसेस है वो ये है कि हटाने का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहला प्रोसेस है कि एक तो वो दिवालिया हो जाए, वो आपने नॉर्मल पढ़ा होगा जो प्रेसिडेंट के लिए दिवालिया हो जाए। दूसरा है कि वो लाभ के किसी पद पर कार्यरत हो। इसके अलावा जो थर्ड प्रोसेस है वो है सुप्रीम कोर्ट की जांच कि जैसे मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि राष्ट्रपति जी को लगे कि जो आयुक्त है, मुख्य आयुक्त है या फिर अन्य आयुक्त हैं, सतर्कता आयुक्त, वो कोई ऐसा भ्रष्टाचार वाला काम कर रहे हैं या फिर कोई अपराध कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट को की क्या बनाएगा, कमेटी बनाएगा। वो कमेटी जांच करेगी कि जो ये आरोप हैं किस पे सतर्कता यानी कि जो कमिश्नर है उन पे सही है या नहीं। फिर ये रिपोर्ट किसको देंगे, राष्ट्रपति जी को। तो यदि रिपोर्ट
में ये दोष पाया जाता है तो राष्ट्रपति जी इसको हटाने के लिए बाध्य हैं। तो डायरेक्टली इनको हटाया नहीं जा सकता, किसकी सिफारिश पे? सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पे ये जांच करेगा फिर ही हटा सकते हैं। तो एक तरह से ये उनकी स्वतंत्रता के लिए किया गया है ताकि ये फ्रीली काम कर सके। इसके अलावा इनके जो वेतन भत्ते होते हैं, वेतन भत्ते वो होते हैं यूपीएससी, यानी कि इनका जो यूपीएससी का अध्यक्ष होता है उसके बराबर इनके अध्यक्ष को वेतन भत्ते मिलते हैं, और उनका जो अन्य सदस्य होते हैं यूपीएससी के उनके बराबर इनके जो अन्य आयुक्त होते हैं, 2 अन्य आयुक्त हैं, उनको वेतन भत्ते मिलते हैं। और एक बार नियुक्ति के बाद में इनमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था इनका संगठन और इनका कार्यकाल, टेन्योर कितना होता है, हटाने की क्या प्रोसेस है, वापस जो अपॉइंटमेंट की प्रोसेस है वो सब क्या है, ये देखा आपने। अब अगले जो देखते हैं अपनी अगली स्लाइड में, वो देखते हैं कि ये सीवीसी का काम क्या है, फंक्शन क्या है, इतनी इंपॉर्टेंस इसकी है क्या, किस लिए इसको गठित किया गया। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि के संथानम कमेटी बनी थी, उसकी सिफारिश ये थी कि एक ऐसे संस्थान बनाए जाए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उन पे निगरानी रख सके कि वो भ्रष्ट कोई आचरण में लिप्त तो नहीं है, यानी कि वो करप्शन तो नहीं कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहला वो टॉपिक देखते हैं, इसके फंक्शन में पहला देखिए, केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए किसी भी संदर्भ, यानी कि कोई भी रेफरेंस है उस पर जांच करना, अन्वेषण करना, इन्वेस्टिगेशन करना, जिसमें ये आरोप लगाया गया कि एक लोक सेवक यानी कि जो सिविल सर्वेंट है वो क्या है, भ्रष्टाचार रोकथाम के तहत अपराध किया है। मतलब सीधा सा क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो क्या करेगी, सबसे पहले एक भेजेगी कि ये ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, इन पे हमें डाउट है कि ये कोई ना कोई करप्शन किया है इन्होंने, तो आप हमें इसमें जांच करके बताइए कि ये आरोप इन पे सही है क्या। तो सीवीसी के पास मुद्दा आएगा, सीवीसी इसमें क्या करेगी, जांच करेगी, जांच करने के बाद में वापस किसको भेजेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो एक्शन करने के लिए उनको क्या देगी, सलाह, यदि उन्होंने कुछ गलत किया तो पहला तो ये है। दूसरा, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम। भाई इंडिया में जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक्ट बना हुआ है उसका नाम क्या है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंतर्गत किए गए अपराधों की जांच में संलग्न दिल्ली पुलिस बल, सीबीआई को दिल्ली पुलिस बल भी कहते हैं, कि कार्यप्रणाली का अधीक्षण करना, यानी कि जो अभी मैंने बताया ना कि ये जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई रिपोर्ट आई कि इसमें जांच करके बताओ, तो ये जो जांच की प्रक्रिया करती है वो खुद नहीं करके कौन करती है, सीबीआई करती है। तो जो सीबीआई के जो भी कार्य हैं उनका क्या करना, इंस्पेक्शन करना, अधीक्षण करना, वो सारा काम किसका है, सीवीसी का। तो ये काम भी किसका है, सीवीसी का। इसके अलावा जो फंक्शन है वो कौन से हैं, ये देखिए, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988 के तहत अभियोजन चलाने हेतु संबंधित प्राधिकरणों को दिए गए लंबित आवेदनों की, मतलब क्या है कि जैसे सीवीसी ने को पास रिपोर्ट आई सेंट्रल गवर्नमेंट की, इस अधिकारी की, अधिकारी है, इसकी चेक करो आपकी ये करप्शन में सही है इसकी या नहीं है। इन्होंने चेक किया कि ठीक है करप्शन कर रहा है, तो वापस किसके पास गया, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर एक्शन लगी, तो फिर ये इसका क्या कर सकती है, ये आवेदन, लंबित आवेदन है, इन पे क्या कर सकती है, समीक्षा कर सकती है कि इन पे कि इन्होंने क्या एक्शन ली है। इसके अलावा क्या है, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और इसके प्राधिकरणों में सतर्कता प्रशासन का अधीक्षण करना। इसका मतलब क्या है कि जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें एक ये जो वहाँ की मिनिस्ट्रीज़ हैं और अन्य जो अथॉरिटीज़ हैं, तो उनमें क्या होता है, सतर्कता प्रशासन एक संस्थान होती है, एक विंग होती है, एक डिपार्टमेंट होता है। उसका काम क्या होता है, उसके जो संबंधित जैसे मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसका अपना एक क्या होगा, विजिलेंस क्या होगा, डिपार्टमेंट होगा। ये क्या करेगी, अपने जो भी मंत्रालय के कर्मचारी हैं उनकी क्या करेगी, निगरानी करेंगी कि वो कोई भ्रष्ट काम तो नहीं कर रहे हैं। और इसकी निगरानी कौन करेगी, सतर्कता प्रशासन, इस डिपार्टमेंट की वो कौन करेगा, सीवीसी। ये काम भी इसका ये है। इसके अलावा लास्ट वो क्या है कि ग्रुप ए, बी और सी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ए, बी, सी और डी ग्रुप के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके संबंध में लोकपाल, आपको पता है इंडिया में अभी नया लोकपाल बना है, 2014 में एक एक्ट आया था, लेकिन अभी लोकपाल थोड़े दिन पहले नियुक्त किया था। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इंडिया का लोकपाल का नाम क्या है। तो जो लोकपाल के द्वारा जो शिकायतें इनके पास भेजी गई हैं उनके बारे में क्या करना, आरंभिक जांच करना, ये भी काम किसका है, सीवीसी। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि सीवीसी के कितने इंपॉर्टेंट काम हो रहे हैं। इसके अलावा एक लास्ट फंक्शन है वो है केंद्र सरकार को केंद्रीय सेवाओं, केंद्रीय यानी कि जो सेंट्रल सर्विस हैं, यानी कि जो, और इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं हैं जैसे आईएएस है, आईपीएस है, के सदस्यों से संबंधित सतर्कता और अनुशासनात्मक यानी डिसिप्लिनरी एंड जो विजिलेंस मामलों को नियंत्रित करने संबंधी नियमों
विनियमों के निर्माण के समय सीवीसी से परामर्श करते हैं। मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल बना रही है किन के लिए, कि जो ये ABCD ग्रेड के जो भी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, इनके यानी कि जो ये करप्शन से संबंधित इनको कंट्रोल करने के लिए कानून बनाएगी। तो ये किससे परामर्श करेगी, किससे करेगी, सीवीसी से परामर्श करती है। ये इसके कार्य हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा कि सीवीसी के क्या क्या फंक्शन हैं, कैसे इसकी स्थापना हुई, कहाँ से इसकी स्थापना हुई, क्या क्या इसके स्ट्रक्चर क्या है, संगठन क्या है, कितने सदस्य होते हैं, कौन सी संस्था कमेटी की सिफारिश पे बनी, ये सब अपन ने डिस्कशन किया है। तो अब थोड़ा सा अपन देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे बन जाता है। पहला क्वेश्चन तो जैसे बन सकता है कि कौन सी कमेटी की सिफारिश पे बना, तो के संतानम कमेटी। कब बना, 1964 में बना। इसके अलावा स्टेचुरी दर्जा कब मिला, 2003 में मिला। कितने सदस्य होते हैं, 1+2 होते हैं। कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है। किस कमेटी की सिफारिश पे, 3 सदस्य कमेटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होता है और लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। तो ये सारे इतने सारे अपने एक लास्ट है कार्यकाल 4 वर्ष 65, ये हमेशा याद रखना। तो ये सारे थे अपने आज का जो करंट अफेयर का CVC वाला सेक्शन था उसका। थैंक यू।